खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। खबर कसूत की शुरुआत करांगे आज हिसार ताई खबर थे। हिसार नगर निगम की मीटिंग दूसरे दिन भी जारी रही और नगर निगम की मीटिंग में दूसरे दिन भी जारी रहा हंगामा। इस मीटिंग में कमिश्नर प्रदीप दहिया ने HSVP के अधिकारियों तो खूब खरी सुनाई। कमिश्नर खुद HSVP के प्रशासक से सेक्टर 14 पार्ट 2 और सेक्टर 33 में जलघर का मुद्दा आया है। कमिश्नर ने SDO राम प्रसाद तो पूछा कि पार्ट 2 में जो होने लग रहा है वो डेवलपमेंट किससे, वो दिखा दे, और हमारी जमीन किससे वह बताओ। हमने उस जमीन पर प्लाट बना के बेचने चाहिए। HSVP सेक्टर में डोर टू डोर कलेक्शन का जिक्र आंदी है। इस बात ने लेकर और करड़ा हंगामा मच गया। इस पे कमिश्नर ने कहा कि इसका टेंडर क्यों को नहीं होया। इस मौके पर पार्षद तीनू जैन ने कहा कि प्लाटा के अंदर कूड़ा डाला जाने लग रहा है। इसका जवाब कमिश्नर ने फिर SDO पर मांगा है। कमिश्नर ने कहा कि SDO साहब, ना तो आपने निगम से इसका प्रपोजल भेजा है और ना आपने खुद कराया है। यह सारी जिम्मेदारी आपकी है, यो काम आपका है और यो आपने सबसे पहले करना चाहिए था। मन ने इसके बारे में यो तो ही भी कहा था कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, यो काम करने का है। कमिश्नर ने कहा कि कचरा ने लेकिन आपकी कोई तैयारी को नहीं। 2 महीना तक तो मैं खुद देखने लग रहा हूँ। जितना मैंने आड़ ज्वाइन करी है उदन तक, लेकिन आज तो सिर्फ बात होने लग रही है, काम किमे को नहीं होता, बात सारे बनाओ है। इस मौके पर पार्षद का फोन न ठाने पर PWD के जेई के खिलाफ इस मौके पर पार्षद का फोन ठाकी ने जवाब न देने पर PWD के जेई के खिलाफ प्रस्ताव पास करके न सरकार द्वारा भेजने पर सहमति बनी। इस मीटिंग में पहले दिन पार्षदा की उपस्थिति कम थी, लेकिन दूसरे दिन उपस्थिति ठीक ठाक थी। पार्षदा ने अधिकारियों ने बताया कि अगले साल 3 चुनाव होने हैं, हिसार नगर निगम का, लोकसभा का और विधानसभा का, और जहाँ तो ये सारे काम जल्दी से जल्दी निपटान के। इस मीटिंग ने चाल दी 2 दिन हो गए या 3 दिन चलेगी। मीटिंग में 416 एजेंडा न लेकर चर्चा करी जाएगी। इसमें तो काफी एजेंडे ऐसे हैं जिस पे काम होया ही नहीं है, लेकिन जो बहुत जरूरी थे। सबसे ज्यादा एजेंडे थे जन स्वास्थ्य विभाग के। इसमें विभाग के 54 एजेंडे शामिल थे। इसके अलावा बिजली निगम की बात करा तो बिजली निगम के 40 और BNR के 31 एजेंडे इसमें शामिल थे। HSVP के 9, DC ADC ऑफिस के 3, वन विभाग के 2, मार्केट कमेटी के 2 और ट्रैफिक पुलिस के 5, TDP विभाग के 10 एजेंडे इसमें शामिल हैं, जिनने लेकिन इस 3 दिन की मीटिंग में चर्चा करी जाएगी। अगली खबर आई है अम्बाड़ा से। STF यूनिट अम्बाड़ा ने 30 जून 2023 ने सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र में कोचिंग सेंटर के संचालक संजय बुरा पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाने वाले अंकुश कमालपुर गैंग के शूटर आरोपी रोबिन, देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस सहित काबू करे। STF यूनिट अम्बाड़ा की टीम ने थोड़े से दिन पहले कुरुक्षेत्र सेक्टर 10 में थे बुरा ओवरसीज सेंटर के संचालक संजय बुरा पर 6 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग करने के आरोपी रोबिन अपने काबू में ले लिया। संजय बुरा 30 जून 2023 ने अपने परिवार के गेल अपने घर न जाओ था, जिस सुंदरपुर के ऊपर उन पर 2 अज्ञात बाइक सवारा ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और फिर फायरिंग करके वे उड़े मौके पर भाज गई। फायरिंग के थोड़ी सी देर पाछे संजय बुरा दौरे अंकुश कमालपुर गैंग और प्रियव्रत फौजी गैंग के सदस्य अमन सोम्बी दौरे एक कॉल आई और उस कॉल पर फोन के दौरान अमन सोम्बी ने संजय बुरा दौरे 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांगी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करी है। आरोपी रोबिन दौरे 1 देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद करे हैं। पुलिस ने आरोपी सब आज तक काबू कराया है। अगली खबर आई है टोहाने से। टोहाने के जाखड़ में नगर पालिका ने ग्राम पंचायत बनाने की मांग ने लेकिन लोगों ने अपनी दुकान बंद करनी शुरू कर दी। दुकानदार ने अपनी मांग खातर सांकेतिक धरना शुरू कराया और गाँव वाले ने कहा है कि जब हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे हम और भी करड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारी अपनी मांगा न लेकी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, पूर्व BJP अध्यक्ष सुभाष बराड़ा से मिलकर ने उनने अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं। इस धरने का पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस नेता परमवीर सिंह ने समर्थन किया है। इस जाखड़ नगर पालिका ने ग्राम पंचायत बनाने की मांग ने लेकिन है लोगों का प्रदर्शन उग्र रूप लेने लग रहा है, जिसने लेकिन ये प्रदर्शनकारियों ने पहले तो सांकेतिक धरने की शुरुआत करी है। प्रदर्शनकारियों के इस धरने ने गाँव वाले का तो समर्थन मिला ही मिला है, नेताओं का समर्थन भी मिलने लग गया। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह भी धरने पर पहुंचे और इस धरने का पूरा समर्थन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारी लोगों ने कहा कि जाखड़ नगर पालिका थी ग्राम पंचायत का दर्जा दिया था, क्योंकि नगर पालिका बनने के बाद दुकानदारों का टैक्स लगेगा, जो कि गलत है, जिसने हम सहन नहीं कर पाएंगे। इस मांग ने लेकिन टोहाने के सारे नेता तो मिल चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनाई नहीं कर रहा। अगर सुनाई करता तो उन आज धरना देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी ने सुनाई नहीं करी, जहाँ आज उन्हें सांकेतिक धरना शुरू कराया है। हमने बताया दिया कि साल 2000 से 2017 तक जाखड़ ने ग्राम पंचायत का दर्जा था, लेकिन 2017 में इसकी नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया, जिसके बाद में दुकानदारों ने इस पर कड़ा रोष जताया।
और दुकानदार इसने दोबारा ते लगातार पंचायत बनाने की मांग करने लग रही। अगली खबर आई है हिसार ते। हिसार में सिविल लाइन की खुदाई कर दी यानी माटी डैन ते 3 मजदूर दब गए। इस दौरान 2 मजदूर तो माटी तक काट लिए हैं, लेकिन तीसरा मजदूर रमेश की दबने के कारण मौत होगी। घटना सवेरे तड़के हुई। पाइपलाइन की खुदाई में कुल 5 मजदूर लग रहे थे, जिनमें तो 3 दब गए और 1 की मौत होगी। बात से महावीर कॉलोनी के तिकोना पार्क दौरे की, जड़े सवेरे सीवरेज खुदाई का काम चलाने लग रहा था। इस दौरान ठेकेदार के 5 मजदूर बिना सेफ्टी उपकरण का काम करने लग रहे थे। खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी ढहगी और मिट्टी ढह के न उनको ऊपर आ पड़ी, जिसमें 3 जने दब गए। मौके पर फिर जेसीबी ने वो माटी हटाई साइड में करी, जिसमें तो 2 तो काट लिए और काट के नवा अस्पताल में भर्ती करा दिए, लेकिन 1 मजदूर की जान नहीं बचाई जा सकी। आड़ पिछले 15 दिन तक काम चलने लग रहा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आड़ 15 दिन तक खुदाई का काम चलने लग रहा था और पिछले 20 साल तक सीवरेज की परेशानी थी। स्थानीय लोगों के प्रयास तक बहुत मेहनत है आड़ियो सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था। सवेरे 6 बजे तक वो काम चल रहा था और 7:30 बजे से यह दुर्घटना होगी। 2 तो मजदूर इसमें काट लिए थे, लेकिन रमेश की मौत होगी। प्रशासनिक अधिकारी भी इस टाइम मौके पर मौजूद थे, लेकिन मजदूरों द्वारा कोई भी सेफ्टी उपकरण नहीं था। लोगों ने कहा कि देखो कुछ तो लापरवाही बरती गई है, क्योंकि बरसात के मौसम में काम में शुरू नहीं करना था और जब काम शुरू भी कराया तो इनके द्वारा अपनी सेफ्टी के उपकरण होने चाहिए थे, लेकिन इनके द्वारा अपनी सुरक्षा के कोई उपकरण कौन थे। यो हादसा ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुआ है। अगली खबर है हरियाणा का यमुनानगर से। यमुनानगर में रिश्वतखोरी के एक मामले में विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने छछरौली अनाज मंडी मार्केट कमेटी के ऑक्शन रिकॉर्डर मलकीत सिंह ने 30,000 रुपया की रिश्वत के साथ में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने लाइसेंस रिवेन्यू के नाम पे 50,000 रुपया की मांग करी थी, लेकिन बातचीत के बाद में ये 30,000 रुपया में डील हो कि 30,000 रुपये दे दो और तारा लाइसेंस रिवेन्यू का काम मैं कर दूंगा। लेकिन इसकी सूचना शिकायतकर्ता आड़ती ने विजिलेंस अड़ती दे दी और विजिलेंस ने अपनी टीम के दौरान विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करके ने शिकायतकर्ता के साथ में आरोपी मलकीत सिंह गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव जासावास के मिडिल स्कूल ने नजदीक के गांव बांडोर ऊंची के स्कूल में मर्ज करने के आदेश के बाद में पूरे गांव में रोष का माहौल है। इस फैसले का सारा गांव विरोध करने लग रहा है और इस विरोध के फलस्वरूप आज गांव वाले ने स्कूल के ताला लगा दिया। गांव वाले बालका के साथ में धरने पर बैठ गए। गांव वाले का कहना है कि उनके स्कूल में नॉर्म के हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या है, फिर भी वो स्कूल बंद किया जा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार अपने इस फैसले ने वापिस ले, क्योंकि जब बालक दूसरे गांव में जाएंगे तो इन घनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इन नए नहीं इनके माँ बाप ने भी बहुत घनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्कूल के बालका का कहना है कि वह स्कूल में पढ़ने लग रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए। सरकारी हमने दूसरी जगह भेजना चाहो है, जबकि हम इसे स्कूल में पढ़ना चाहो, हम दूसरे स्कूल में कौन नहीं जावा। अगली खबर आई है हरियाणा के बुआनी खेड़ा से। हरियाणा के बुआनी खेड़े का गांव है जमालपुर और जमालपुर गांव में गांव वाले ने सड़क समस्या तक परेशान होकर ने रोड पे जाम लगा दिया। जहाँ तक 80 तो शाम के मेन रोड पे तकरीबन 5 घंटे तक जाम लगा रहा। जाम के कारण आने जाने आने बहुत घनी परेशानी हुई। इस दौरान यातायात बहुत घना प्रभावित रहा। जाम का बेड़ा पाट दिए पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस वाले के साथ साथ विभागीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जब पहुंच के उन्हें ग्रामीण से बातचीत करी और गांव वाले पूरा आश्वासन दिया कि थारी समस्या का तावड़े समाधान कराएंगे। जाम लगाया था समस्या का हल को नहीं हो, बल्कि समस्या और बढ़े है। कितने एक आनिए जानिए परेशान हो है, इनकी परेशानी न समझो और जाम खोल दो। अधिकारियों के आश्वासन के बाद गांव वाले ने जाम खोल दिया। अगली खबर है हरियाणा के अम्बाड़े से। अम्बाड़े में गृह मंत्री अनिल विज ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद के जितने भी किराएदार हैं जल्दी ही वो दुकाना के मालिक बनेंगे। दरअसल बात केस है कि स्वामित्व योजना के तहत गृह मंत्री ने दुकानदारों खातर एक डिमांड पत्र वितरित किया है, जिसमें अनिल विज ने बताया कि यह योजना अम्बाड़ा छावनी में शामिल नहीं है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में बहुत घनी कोशिश करने के बाद में यो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद में दुकानदारों में खुशी की लहर है और लाभार्थी दुकानदारों ने गृह मंत्री का बहुत घना धन्यवाद कर आभार जताया है। अनिल विज ने दुकानदारों उनके डिमांड पत्र दे दिए।